हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव शर्मा। और जो आज हमारी साइंस की क्लास है, इस साइंस की क्लास में हम क्लास 6 का जो चैप्टर सेकंड है, कंपोनेंट ऑफ फूड, तो कंपोनेंट ऑफ फूड पर डिस्कशन करेंगे। सेकंड चैप्टर है और जो बेसिकली जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा बैलेंस डाइट। जी हाँ, इस क्लास में हम ये देखेंगे कि बैलेंस डाइट क्या है, किसे कहते हैं बैलेंस डाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस डाइट से पहले अगर हम देखें कि डाइट क्या है, तो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है यहाँ पर बैलेंस डाइट को। फर्स्ट पार्ट, द फूड विच वी ईट ड्यूरिंग द डे इज आवर डाइट। पूरे दिन भर में जो कुछ भी हम फूड खाते हैं वो क्या होती है, हमारी डाइट होती है। अब हमारी डाइट कैसी है, ठीक है ना, इस पर हमारी हेल्थ क्या है डिपेंड करती है। अगर डाइट अच्छी है, हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हम कम बीमार होते हैं, और अगर बैलेंस डाइट नहीं है तो फिर हमें थोड़ी सी क्या है प्रॉब्लम होती है। तो सेकंड जो पॉइंट है इसका, द डाइट विच कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। अब डाइट तो हमें पता लग गया, दिन भर में जो कुछ भी हम खा रहे हैं वो क्या है, हमारी डाइट है। और इसके साथ साथ अब उस डाइट में जो है एडिक्वेट अमाउंट में अगर ये सब चीज़ें हैं, एक लिस्ट है अपने पास, फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफिल्स। अगर ये सभी एडिक्वेट अमाउंट में, उचित मात्रा, ना बहुत ज़्यादा होने चाहिए ना कम, जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमारी डाइट में डेली ये सब इंक्लूड होने चाहिए। क्या? फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफिल्स इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। अगर ये सभी हैं, हम जो डेली फूड ले रहे हैं, खा रहे हैं, अगर उनमें ये सभी चीज़ें हैं तो इट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, व्हाट इज़ डाइट या व्हाट इज़ डाइट एंड बैलेंस डाइट। तो इसका आंसर हम बिल्कुल यहाँ से दे पाएंगे, क्योंकि बैलेंस डाइट क्या है तो ये आपका क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन के लिए आंसर है। एक तरह से आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। अब जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो इनमें से भी अगर हम ये सोचें कि किसी एक कंपोनेंट को अगर हम ज़्यादा लें तो हमारी जो डाइट है वो पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। कोई फैट ज़्यादा ले ले, प्रोटीन ज़्यादा ले ले या विटामिन को ज़्यादा ले ले, है ना, विटामिन ही विटामिन खाता रहे वो, तो भी जो है कुछ डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन सभी को एक एडिक्वेट अमाउंट में डाइट में शामिल करना चाहिए और होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें बैलेंस डाइट के लिए, यानी अगर हमें फैट चाहिए, अगर हमें प्रोटीन की नीड है, कार्बोहाइड्रेट की नीड है, विटामिन्स की नीड है, तो ये कहाँ से मिल सकते हैं, ऐसा क्या कुछ खाएं हम, तो उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करते हैं, यानी अगर हम चाहते हैं हमें प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट मिले, डाइट में हमारे प्रॉपर क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो, तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमें सीरियल, जितने भी अनाज हैं, मेन दो नेम मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, व्हीट एंड राइस। तो व्हीट एंड राइस, इनसे हमें क्या है, क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। अगर ये हमारी डाइट में है, जैसा कि हम व्हीट चपाती डेली खाते हैं, बिल्कुल राइस भी जो है अल्टरनेट घर में बन ही जाते हैं, तो जो राइस एंड व्हीट, इसके अलावा पोटैटोज हैं, शुगर डेली कंज्यूम होती है, चीनी किसी न किसी तरह से हम उसको रोज़ खाते हैं, मिल्क में हो सकता है, दूध में, चाय में, ऐसे जैसे भी जिसको अच्छा लगता है। तो इन सब से जो है हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगी, तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए
मेनली हम ये याद रख सकते हैं, सीरियल्स हैं, वीट्स, राइस, ठीक है, पोटैटो, शुगर, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट हो गए। सेकंड लेते हैं फैट। तो फैट के लिए घी, ऑयल, तो घी एंड ऑयल जो हमारे डाइट में होता है, ठीक है ना, तो घी और ऑयल जो है वो क्या है, इसके लिए फैट, यानी हमारी डाइट में फैट को मेंटेन रखता है। अगर हम ये चीज़ खा रहे हैं तो हम फैट ले रहे हैं, ठीक है। बाकी ये जो है बहुत ही कम हमें यूज करना चाहिए फैट। नेक्स्ट प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स अगर हमें चाहिए तो हमारी डाइट में क्या हो, डेली जो हम फूड ले रहे हैं ऐसा क्या हो उनमें कि हमें प्रोटीन मिल जाए। उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं अपने पास। पल्सेस दाल ले सकते हैं, ठीक है। मिल्क, अगर हमारी डेली जो डाइट है उसमें अगर मिल्क है तो जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, फिश है, एग है, अगर ये यूज़ कर रहे हैं डाइट में तो नो डाउट उनकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की प्रोटीन की वो क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। फिर आता है विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज। ये कहाँ से मिले हमें, इनके सोर्स क्या है डाइट में, ये कहाँ से आएंगे जो हम डेली डाइट ले रहे हैं। तो बिल्कुल हमारी डेली डाइट में वेजिटेबल्स होनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स में फ्रूट्स को हमें शामिल करना चाहिए। फ्रूट्स जो है डेली हमें कोई ना कोई एक फ्रूट जो है ज़रूर लेना चाहिए। तो उससे हमें क्या क्या मिल जाएगा, विटामिन्स मिल सकते हैं, मिनरल्स एंड रफेज, ये सब चीज़ें हम ले सकते हैं इसके थ्रू, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो यहाँ पर एक कंक्लूज़न ये निकलता है कि अगर हम किसी एक ही चीज़ को ज़्यादा खा रहे हैं, बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अभी ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाते, तो अब आप सोच लीजिए यहाँ से बिल्कुल हर क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। अगर ग्रीन वेजिटेबल्स या कुछ सब्जियाँ अच्छी नहीं लग रही हैं, मीन्स यहाँ पर विटामिन्स या मिनरल्स या रफीज की कमी हो सकती है, तो कोई ना कोई बीमारी होगी। अगर कुछ यहाँ पर डेफिशिएंसी अगर हो जाती है इन चीज़ों की तो नो डाउट जो है हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि दूध अच्छा नहीं लगता है, कि दूध नहीं पीना, बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, तो फिर उससे क्या होगा, यहाँ पर जो है हमारी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पाए। इसीलिए जो यहाँ पर एक एडिक्वेट अमाउंट वर्ड यूज़ किया है, यानी ये सारा जो है एक एडिक्वेट अमाउंट में ही होना चाहिए, उचित मात्रा में होना चाहिए, ना कम ना बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है दूध ही दूध पिए जा रहे हैं, कहीं हेल्दी होना है तो वो भी गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें अगर एडिक्वेट अमाउंट में है देन यू कैन से इट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। तभी हम इसको क्या कह पाएंगे, बैलेंस डाइट कह सकते हैं। अब डाइट जो है वो अलग अलग एज पर्सन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है रिक्वायरमेंट यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने एक टॉपिक थोड़ा सा डाला है, क्या, डिपेंडेंस से ऑफ डाइट ऑन एज और ऑक्यूपेशन। तो हम कैसा काम कर रहे हैं उसके हिसाब से डाइट अलग हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा एज ग्रुप के हिसाब से जो है डाइट क्या हो सकती है, यहाँ पर डिफर हो सकती है, अलग हो सकती है। तो यहाँ पर इसको देखते हैं हम। तो डिपेंडेंसी ऑफ डाइट ऑन एज और ऑक्यूपेशन, तो फर्स्ट जो है ये 2 पॉइंट, ये एज के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर एज अलग अलग है, अलग अलग एज के जो लोग हैं उनके लिए डाइट अलग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है डाइट ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड, जो बढ़ती उम्र के बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है ना, कंटेन्स मोर प्रोटीन रिच फूड। ग्रोइंग एज में जो बच्चे हैं उनके लिए प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स अब यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं प्रोटीन हमें किससे मिल रहा है, यानी जो ग्रोइंग एज के जो बच्चे हैं उनको क्या ये प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा लेना चाहिए। अब रीज़न क्या है इसका, वाई, क्योंकि उनकी बॉडी क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, टिश्यू सेल्स बिल्डअप होंगे, बनेंगे, नए बनेंगे। तो जो प्रोटीन होता है ये है बॉडी बिल्डिंग फूड है, टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है, इससे बॉडी बनती है, सेल्स
बनती हैं, है ना, सेल्स रिपेयर होती हैं। तो फॉर क्या है, बॉडी बिल्डिंग या टिश्यू का अगर फॉर्मेशन हमें करना है तो इस एज में क्या होगा, टिश्यूज़ ज़्यादा बनेंगे क्योंकि ग्रोथ बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो डाइट ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड कंटेन मोर प्रोटीन रिच फूड बिकॉज बॉडी क्या हो रही है, उनकी ग्रोथ हो रही है। सेकेंड है डाइट ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड कंटेन्स मोर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, तो ये मिनरल्स भी उन्हें जो है ज़्यादा चाहिए, क्या, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, बिकॉज बोन्स के फॉर्मेशन में, टीथ्स के फॉर्मेशन में। यहाँ पर हम देखें फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, तो नो डाउट ज़्यादा जरूरत पड़ेगी किसकी, कैल्शियम की एंड फॉस्फोरस की। तो जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उनमें ये चीज़ें, यानी उन्हें ये फूड ज़्यादा लेना चाहिए जिनसे कैल्शियम ज़्यादा मिले, उन्हें फॉस्फोरस ज़्यादा मिले और क्या मिले, प्रोटीन ज़्यादा मिले। इसके बाद जो आता है हमारा ऑक्यूपेशन के हिसाब से हमारा काम करने का तरीका क्या है, हम कैसा वर्क कर रहे हैं, उस हिसाब से भी डाइट को अगर देखें तो ए मैन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क, एक आदमी तो ऐसा है जो हार्ड फिजिकल वर्क कर रहा है, ठीक है ना, लेबर क्लास जैसे जो लेबर वगैरह होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में हो या कहीं पे भी हो, तो उनका जो फिजिकल वर्क क्या है, हार्ड है। अब हार्ड फिजिकल वर्क है तो एनर्जी क्या चाहिए उनको, ज़्यादा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। तो नीड मोर कार्बोहाइड्रेट, और एनर्जी के लिए अगर हम देखें तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी गिविंग फूड है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, इसीलिए उनकी डाइट में, यानी जिनका फिजिकल वर्क हार्ड है उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है, अमाउंट है, वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड अगर देखते हैं, अगर कोई ऑफिशियल वर्क कर रहा है, ओनली कंप्यूटर वर्क कर रहा है, ठीक है ना, कोई ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर रहा, तो उस पर्सन की जो डाइट है वो हार्ड वर्क या हार्ड फिजिकल वर्क लेबर क्लास से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, खर्च नहीं होती है एनर्जी। तो वहाँ की जो डाइट है, कब, जब हम एक ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, टेबल चेयर पर बैठ करके, ठीक है ना, हमारा केवल ऑफिशियल वर्क है, तो उस कंडीशन में डाइट अलग होगी। और अगर हम बात करते हैं लेबर क्लास या फिजिकल वर्क या हार्ड वर्क कर रहे हैं, उस कंडीशन में डाइट क्या होगी, अलग होगी। तो ये डिफर हो सकती है अकॉर्डिंग टू एज एंड ऑक्यूपेशन, क्या, डाइट। तो आज की क्लास में हमने ये देखा डाइट क्या है, व्हाट इज डाइट, बैलेंस डाइट क्या है, कंपोनेंट्स, यानी अब डाइट में कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिल सकता है, फैट्स हमें कहाँ से मिल सकता है, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू एज, है ना, एज ग्रुप के हिसाब से या ऑक्यूपेशन के हिसाब से डाइट डिफर कैसे हो सकती है, ये यहाँ पर आज हमने सीखा। आज की क्लास में इतना है। थैंक यू वेरी मच।